राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जाहिर समर्थन किया युवा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छेदी खोटे नेतृत्व में रामाश्रय पार्क में धरना प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं गिरफ्तारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद इरफान, डॉक्टर रमेश साहू, विक्रम अंबेडकर, अविनाश कुशवाहा, राकेश कोरी, प्रदीप कुमार, रामपाल कोरी, कबीर राव, विनय दुधा, जितेंद्र उर्फ गप्पा खोटे, मुकेश डारिया आदि मौजूद रहे। पीएडी न्यूज चैनल कानपुर नगर से कैमरामैन मोहम्मद कैफ के साथ क्राइम ब्यूरो अन्नू अंसारी की विशेष रिपोर्ट। साथियों, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो 5 चरणों में आंदोलन घोषित है, उसका चौथा चरण भारत के 550 जिलों में हो रहा है। ये जेल भरो आंदोलन का जो चौथा चरण है, इसको बहुजन मुक्ति पार्टी जाहिर समर्थन घोषित करती है और बड़े पैमाने पे सारे देश भर में कर रही है। इसके पीछे करने का जो मकसद है, वो मकसद है, हमारी मांग है सरकार से, जो हमारा एजेंडा है जेल भरो आंदोलन का, सबसे पहला एजेंडा है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इस देश में जानवर गिने जा रहे हैं, लेकिन ओबीसी नहीं गिने जा रहे हैं। जब तक गिनती नहीं होगी तो अधिकार कैसे मिलेगा? तो गिनती होनी चाहिए, ये जायज मामला है। लेकिन ये केंद्र की सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वर्तमान में ये गिनती नहीं करा रही है, क्योंकि जानती है कि गिनती कराएंगे तो इनको अधिकार देना पड़ेगा। ये 52% नहीं, आज की तारीख में 60% से ज़्यादा है। तो एक ये मुद्दा है। दूसरा बहुत खतरनाक, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, ईवीएम मशीन से 2014 में, 2019 में बीजेपी ने और इससे पहले 2004-2009 में घोटाला करके सरकार कांग्रेस ने बनाई है। इसके सारे सबूत हमारे लोगों के पास हैं। तो ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर, भविष्य का जो चुनाव होगा 2022 का या 24 का, वो जितने भी चुनाव होंगे वो बैलेट से हम लोग कराने के लिए ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है, जो पेंशन है, जो पुरानी पेंशन सरकार ने रद्द कर दिया है, उसको बहाल किया जाए। चौथा मुद्दा हमारा है इस जेल भरो आंदोलन का कि निजीकरण में SC ST OBC को संख्या के, माइनॉरिटी को संख्या के अनुपात पे हिस्सेदारी दिया जाए। पांचवा मुद्दा हमारा है काले कृषि कानून जो हैं, मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको वापस लेते हैं, लेकिन ना तो किसान संगठन इस बात को मान रहे हैं और ना जनता। आप सोचिए कि जो नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा इमेज मीडिया बना रहा है, वो नरेंद्र मोदी की औकात इतनी है कि उसको जनता भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है। जनता क्या कह रही है और किसान आंदोलन संगठन के लोग कह रहे हैं कि ये जो 3 काले कानून कृषि के विरोध में बनाए गए हैं किसानों के, इसको संसद में रद्द किया जाए। जिस तरह से वो वहाँ पर बनाए गए संवैधानिक रूप से, वैसे ही संवैधानिक तरीके से इसको रद्द किया जाए। तो कृषि कानून के विरोध में ये जेल भरो आंदोलन है। और इसके बाद अभी आपने देखा त्रिपुरा में मुस्लिम समाज के साथ में बड़े पैमाने पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS के गुंडों के द्वारा बड़े पैमाने पर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन 5 चरणों में घोषित किया हुआ है, उसका आज चौथा चरण सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन का है। ये जेल भरो आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो कर रही है, इसका सारे देश भर में और उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी जाहिर समर्थन घोषित करती है। और इसी के तहत आज कानपुर नगर में भी हम लोग, हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में रामाश्रय पार्क में हम लोग इकट्ठा हैं। और अभी 15-20 मिनट के बाद हम लोग अनुशासन में रहते हुए, कानून और संविधान का पालन करते हुए, बगल में जो कोतवाली थाना है वहां पर हम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे। ये जो जेल भरो आंदोलन हो रहा है, ये चौथा चरण है। 5वें चरण में भारत बंद है 10 दिसंबर को। तो साथियों, ये कार्यक्रम हम लोगों को सफल करना है। और इसके जो मुद्दे हैं, ये जेल भरो आंदोलन या जो ये चरणबद्ध आंदोलन पूरे देश में घोषित है, इसके पीछे क्या मकसद है, इसका एजेंडा क्या है,
क्यों जरूरत पड़ रही हम लोगों को जेल जाने की? तो इसका एजेंडा है, सबसे नंबर 1 का एजेंडा है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने से सरकार ने इनकार कर दिया है। ओबीसी की जाति जनगणना करने से सरकार ने इनकार कर दिया है, तो इसके विरोध ओबीसी की जनगणना हो। इस देश में गधे कितने हैं, घोड़े कितने हैं, कुत्ते कितने हैं, ये सारे लोगों की यानी जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़े कितने हैं इसकी गिनती नहीं हो रही। अभी मैं एक दिन पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें पेपर में खबर थी कि देश में 3,21,000 गधे हैं। कितने हैं? 3,21,000। तो उस खबर में था कि अभी जो गधे हैं वो गधे घट गए हैं, यानी उनकी संख्या कम हो गई, केवल 1,20,000 गधे बचे हैं। तो हमने सोचा गधे गए कहाँ? तो ये मालूम पड़ा, आकलन किया